tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के रेजिम को डायरेक्टली टारगेट कर दिया है? क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्राइक है या रेजिम चेंज की शुरुआत? 28 फरवरी 2026 दुनिया ने एक ऐसा एस्केलेशन देखा जो पिछले कई डेकेड्स में नहीं देखा गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अपनी मिलिट्री कैंपेन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है शील्ड ऑफ जुडा। और सबसे बड़ा शॉक, ये एक पब्लिकली डिक्लेयर्ड ज्वाइंट ऑपरेशन है। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली ग्राउंड पर। तेहरान में दिन के उजाले में एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। न्यूज रिपोर्ट्स ने बताया सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी के ऑफिस के पास ब्लास्ट हुआ। प्रेसिडेंशियल पैलेस के आसपास मिसाइल इंपैक्ट्स रिपोर्ट्स आए। इसको एनालिस्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कह रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लीडरशिप को टारगेट करना। इसी वक्त इजराइल में साइरेंस बजी, एयर स्पेस इमीडिएटली क्लोज कर दिए गए, हॉस्पिटल्स ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया, पेशेंट्स और सर्जरीज अंडरग्राउंड शिफ्ट हो चुकी हैं, ईरानियन स्प्रेस भी बंद हो गई हैं, तेहरान में मोबाइल सर्विसेज हैव बीन कट। ये नॉर्मल लिमिटेड स्ट्राइक जैसा नहीं लग रहा। तो फिर ट्रम्प क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प का स्टांस क्लियर है, ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने ओपनली कहा नेगोशिएशंस फेल हो चुकी हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन पब्लिक था। ट्रम्प का गोल ऑफिशियली 3 चीजों पर फोकस लगता है। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमानेंटली डिसमेंटल करना। दूसरा, मिसाइल इंडस्ट्री और नेवल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड। तीसरा, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ईरानियन लोगों को इनकरेज करना कि वो रेजिम को खुद हटा दें। उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया ईरानियन मिलिट्री और रिवोल्यूशनरी गार्ड को। क्या बोला उन्होंने? ले डाउन योर आर्म्स, टोटल इम्यूनिटी मिलेगी वरना सर्टेन डेथ। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। अब जानने की कोशिश करते हैं इजराइल का स्टांस। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने सिर्फ इतना कहा, अटैक टू रिमूव थ्रेट्स। प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने अपने मैसेज में कहा, इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स embarked on an operation to remove the existential threat posed by the terrorist regime in Iran। उन्होंने क्लियर किया ईरान का न्यूक्लियर वेपन इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। कितना बड़ा ये स्केल हो सकता है इस वॉर का? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स यूज हुए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन से ऑपरेट कर रहे हैं। मिसाइल साइट्स, नेवल बेसेस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मल्टीपल सिटीज में स्ट्राइक्स। ये वन एंड डन ऑपरेशन नहीं लग रहा। एनालिस्ट कह रहे हैं ये वीक्स तक चल सकता है। प्रीवियस स्ट्राइक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स तक लिमिटेड था, लेकिन इस बार टारगेट सेट ज्यादा वाइड है। मिसाइल बेसेस, नेवल चोक पॉइंट्स, लीडरशिप हब्स और एक शॉकिंग फैक्ट, डे लाइट रेड। यूजुअली यूएस नाइट कवर यूज करता है। ये डेलिब्रेट मैसेज हो सकता है, वी आर नॉट हाइडिंग। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। ईरान ऑलरेडी मंथ से इंटरनल डिसेंट फेस कर रहा है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट, डेडली क्रैकडाउन्स, 1000 रिपोर्टेडली किल्ड। ट्रम्प शायद ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेजिम वीक है, पब्लिक अनहैप्पी है और ये राइट मोमेंट है प्रेशर क्रिएट करने का। लेकिन ईरान का ऑफिशियल स्टांस क्लियर है, वो यूरेनियम रिच करने का राइट नहीं छोड़ेंगे। मिसाइल प्रोग्राम और हमास हिजबुल्लाह सपोर्ट डिस्कस नहीं करना चाहते, और अगर रेजिम सरवाइव करता है रिटेलिएशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रिस्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ईरान रिटेलिएट करके इसको ब्लॉक करता है, सो ऑयल प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, ग्लोबल मार्केट्स विल शेक, मिडिल ईस्ट फुल प्रॉक्सी वॉर जोन बन सकता है। सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए है या ट्रम्प ओपनली रेजिम चेंज पुश कर रहे हैं? उन्होंने ईरानियन लोगों से कहा, टेक ओवर योर गवर्नमेंट व्हेन वी आर फिनिश्ड। ये लाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अमेरिका ऑफिशियली वॉर पोस्टर में दिख रहा है। अभी तक क्या हुआ कि थोड़ी रियलिटी चेक करते हैं। फुल वॉर ड्यूरेशन अननोन है। ईरान का रिटेलिएशन स्केल भी अननोन है। कैजुअलिटी नंबर्स भी अभी तक अननोन है। रेजिम की कोलैप्स स्पेकुलेशन है बट कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट एस्केलेशन इन रीसेंट डिकेड्स हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज नो लॉन्गर शैडो कोऑर्डिनेशन, ये पब्लिकली डिक्लेयर्ड यूएस इजराइल ज्वाइंट स्ट्राइक है। आप क्या सोचते हो? क्या ये स्ट्राइक नेसेसरी था या एक ऐसा स्टेप जो रीजन को और अनस्टेबल करेगा? क्या ईरानियन लोग इनकम्बेंट रेजिम के अगेंस्ट अपनी वॉइस करेंगे या रेजिम और स्ट्रांग हो जाएगा? कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव लिखिए, और अगर आप चाहते हो जियोपॉलिटिक्स को फैक्ट्स के साथ डिकोड करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए।